श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय नंबर 15 और 15वें अध्याय में आज श्लोक नंबर 10 बराबर। तो कल बताया था कि जो जीवात्मा है वह भगवान का अंश होने के कारण तत्वज्ञान संपादन करने के बाद जब अविद्या अंतःकरणादिक उपाधि का वाद हो जाता है, नाश हो जाता है, तब वह अंश स्वरूप जीव परमात्मा रूप बन जाता है। उसके लिए दृष्टांत भी दिए थे और उससे इस बात को बताया कि पुनः वो संसार को प्राप्त होता नहीं है। और यदि तत्वज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है तो वही जीवात्मा जो कि परमात्मा का अंश है, वह मन है जिनमें छटा ऐसे इंद्रियों को अर्थात सूक्ष्म शरीर को धारण किया हुआ पहले शरीर को छोड़कर अन्य शरीर को प्राप्त होता है, ये बात कही थी। और वो कौन कौन इंद्रियों को लेकर चला जाता है तो उसका भी उल्लेख किया था। श्रोत्र, चक्षु, त्वगेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और मन। और इनका आश्रय करके वो विषयों का सेवन भी करता है और एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर के लिए प्रस्थान भी करता है, ये बात कही थी। और उसी 9वें श्लोक के भाष्य में आया है तो प्रत्येकम इस पद का भी भाव बताया। उसके आगे इंद्रियन स अधिष्ठाय ध्यस्तः, ध्यस्त नाम देह में रहता हुआ यह जीव इंद्रियों के सहित अधिष्ठाय इंद्रियों का आश्रय करके विषयान शब्दादि विषयान उपसेवते सेवन करता है। अब उन इंद्रियों की सहायता से शब्दादि विषयों का सेवन करता है, बात ठीक, किंतु वह देहस्थ जो जीव है वह अधिष्ठाय इंद्रियेन स अधिष्ठाय, इसका अभिप्राय क्या है? मतलब इंद्रियों का अधिष्ठान करके वह विषयों का सेवन करता है। ये जो कहा इसमें क्या भाव है तो उसके संदर्भ में एक थोड़ी सी टिप्पणी लिखते हैं। तो लिखेंगे जीवस्य मनः, जीवस्य मनः षष्ठेन्द्रियाधिष्ठानम, मनः षष्ठेन्द्रियाधिष्ठानम नाम मन इंद्रिय तद्धर्माणाम, मन इंद्रिय तद्धर्माणाम आत्मनि अध्यासः एव, आत्मनि अध्यास एव पूर्णविराम। तथा च मनोधर्माध्यासात्, मनोधर्माध्यासात् सुखी अहम दुखी अहम इति, सुख्यहम दुख्यहम इति अर्धेराम। चक्षुरादि इंद्रिय धर्माध्यासात्, चक्षुरादि इंद्रिय धर्माध्यासात् पश्यामि शृणोमि, पश्यामि शृणोमि स्पृशामि जिघ्रामि, स्पृशामि जिघ्रामि स्वादयामि च, स्वादयामि च इति प्रत्येति अविद्यावान जीवः, इति प्रत्येति अविद्यावान जीवः पूर्णविराम। एवं अज्ञानकृत अनात्मतर, एवं अज्ञानकृत अनात्म तद्धर्माध्यासवशात्, अनात्म तद्धर्माध्यासवशात् जीवस्य, जीवस्य सुख दुखादि संभोग लक्षणः,
सुख दुखादि संभोग लक्षण संसार संभवति। संसार संभवति इति अभिप्राय। इति अभिप्राय अर्थ देखिए भाई। जीवस्य मन सहित इंद्रिय मन षष्ठेन्द्रियाधिष्ठानम, मन है छठा जिसमें ऐसे इंद्रियों का अधिष्ठान, जीव का अधिष्ठान। ये इंद्रियादिक मतलब क्या, तो उसका तात्पर्य लिख दिया नाम मन इंद्रिय तद्धर्माणाम आत्मनि अध्यास। मन और इंद्रिय और उनके धर्म उनका आत्मा में अध्यास, यही है क्या, अधिष्ठान करना। आत्मनि अध्यास एवं तथा च मनोधर्माध्यासात, मन के जो धर्म है उसका अध्यास होने के कारण, यद्यपि मन के धर्म मन में है, मन में ही समझने चाहिए, किंतु अज्ञान के कारण, अध्यास के कारण क्या समझा जाता है, वो मन के धर्म आत्मा के समझे जाते हैं। और मनोधर्म का जब आत्मा में अध्यास हो जाता है तब प्रतीति आने लगती है, क्या, सुखी अहम दुखी अहम। मनोधर्माध्यासात सुखी अहम दुखी अहम इति। और चक्षुरादि इंद्रिय धर्माध्यासात, चक्षुरादि इंद्रिय और उनके धर्मों का अध्यास जब होता है, मतलब चक्षुरादि इंद्रिय और उनके धर्म आत्मा से अलग है, कोई संबंध नहीं है, किंतु उनके धर्म जब हम लोग अपने में समझते हैं तब है, तो देख तो कौन रहा है, चक्षु समझते हैं किसको, आत्मा को, कि मैं देख रहा हूं करके। तो यही हुआ, मन इंद्रियादिकों को अधिष्ठान करके सुख दुख आदिकों का संभोग लेना, तो ये अध्यास करना ही अधिष्ठान है। तो चक्षुरादि इंद्रिय धर्माध्यासात पश्यामि शृणोमि स्पृशामि जिघ्रामि अहम स्वादयामि अहम, मैं स्वाद ले रहा हूँ, मैं सूंघ रहा हूँ, स्पर्श कर रहा हूँ, इत्येति प्रतीति, इस प्रकार की प्रतीति आती है। प्रतीति प्रतीतिवान हो जाता है कौन, अविद्यावान जीव। अविद्या से युक्त जो जीव है उसको इस प्रकार की प्रतीति आती है अध्यास के कारण। एवं इस प्रकार से अज्ञानकृत अनात्म धर्माध्यास वशात, अज्ञान के द्वारा किए गए अनात्म और अनात्मा के धर्म, इनका अध्यास होने के कारण जीव को सुख दुखादि संभोग लक्षण संसार संभवती, सुख दुख का संभोग रूप संसार जीव को संभव होता है, ये बात कह दी। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। अब श्लोक नंबर 10 को देखते हैं। तो एवं देहगतम देहात उत्क्रांतम परित्यजंतम देहम पूर्वोपात्तम, देखिए भाई, तो देह में स्थित, फिर इस देह से जाता हुआ निकलता हुआ वो क्या करता है, क्या होता है, तो उस बात को कथन कर रहे हैं इस श्लोक नंबर 10 में। श्लोक को पहला उच्चारण करते हैं। उत्क्रामंतम स्थितम वापि, उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं, भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति, विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः, पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। उत्क्रामन्तं स्थितं वा अपि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढाः न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। अन्वय करेंगे। उत्क्रामंतम वा स्थितम वा भुञ्जानम गुणान्वितम अपि
गुणान्वितम अपि, नीचे की लाइन में विमूढ़ाः न अनुपश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः पश्यन्ति। ठीक, अर्थ देखिए भाई, उत्क्रामंतम, चार बात इस श्लोक में बताई है कि आत्मा को सब लोगों को प्रत्यक्ष होना चाहिए आत्मा का, तो भी नहीं हो रहा है। क्यों होना चाहिए सब लोगों को आत्मा का दर्शन, साक्षात्कार, प्रत्यक्ष? तो कह रहे हैं कि ये सब लोगों को दिखाई दे रहा है, अनुभव में आ रहा है, तो भी उस आत्मा को प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहे। यही खेद की बात है। ऐसा बता रहे हैं क्या कि उत्क्रामंतम मतलब एक देह से दूसरे देह को चला जाता है। और जैसे क्या बताया ना, जैसे दृष्टांत देंगे, एक घर से निकालता हुआ आदमी जब दूसरे घर को जाता है तो घर ही आदमी होता है क्या? नहीं, घर से अलग होता है। उसी प्रकार एक देह को छोड़कर दूसरे देह को जा रहा है, दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, तो भी अज्ञानी लोग उस आत्मा को जानते नहीं है, अपितु देहादिकों को लेकर ही क्या अपने स्वरूप को समझते हैं। तो वही लिख रहे हैं उत्क्रामंतम एक, वा अथवा स्थितम, इस देह में स्थित है। तो जैसे घर में रहने वाला घर नहीं होता है, उस प्रकार इस देह में रहता है आत्मा, तो देह कैसा बनेगा? देह से अलग है, तो भी उसको जानते नहीं है। वा स्थितम, आगे वा भुंजानम, उपभोग कर रहा है, तो भोग्य पदार्थ से भोक्ता अलग होता है, ऐसा है। इस निमित्त से भी उस आत्मा को जानना चाहिए, तो भी जान नहीं पाते हैं। और गुणान्वितम वा, गुण से युक्त है, तो भी उस आत्मा को जानते नहीं है। वही लिख रहे गुणान्वितम वा, गुणान्वितम अपि विमूढ़ाः न अनुपश्यन्ति, जो मोहित लोग है, मूढ़ लोग है, वो उस आत्मा को जानते नहीं है। ऐसा सब होते हुए भी उत्क्रामंतम, स्थितम, भुंजानम, गुणान्वितम, ये सब होता हुआ भी मूढ़ लोग उस आत्मा को जानते नहीं है। विमूढ़ाः न अनुपश्यन्ति। फिर ज्ञान चक्षुष पश्यन्ति, किंतु जिसको विवेक दृष्टि रूप ज्ञान प्राप्त हुआ है, अर्थात ज्ञान चक्षु वाले जो है, वो तो उस आत्मा को जानते हैं। ये बात कही। चलिए भाष्य में और स्पष्ट हो। एवं देहगतम देहात उत्क्रांतम, इस प्रकार से देह में स्थित आत्मा एक देह से उत्क्रामंतम निकलता हुआ, उत्क्रामंतम परित्यजंतम देहम पूर्वोपात्तम स्थितम वा देहे तिष्ठन्तम भुंजानम वा शब्दादीन च उपलभमानम। ठीक है, देखिए इतने के पहले देखते हैं, थोड़ा अन्वय करेंगे। कैसा पढ़ेंगे? एवं देहगतम देहात उत्क्रांतम पूर्वोपात्तम देहम परित्यजंतम, पूर्वोपात्तम देहम परित्यजंतम वा स्थितम देहे तिष्ठन्तम, अर्धविराम, आगे सरल। भुंजानम वा, भुंजानम का अर्थ कर रहे हैं शब्दादीन च उपलभमानम, शब्दादिकों को उपलब्ध करता हुआ, उपलभमानम, अर्धविराम। गुणान्वितम, इसका अर्थ कर रहे सुख दुख मोहाख्यैः गुणैः अन्वितम, अन्वितम मतलब अनुगतम, संयुक्तम इत्यर्थः। ठीक है। एवं भूतम अपि एनम, एनम जीवम आत्मानं वा, एनम का अर्थ एवं भूतम अपि एनम अत्यंत दर्शन गोचर प्राप्तम विमूढ़ाः न अनुपश्यन्ति इत्यर्थः। ठीक है, तो विमूढ़ा का अर्थ बीच में कर दिया है, मतलब मूढ़ लोग
जानते नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहले से उत्क्रामंतम, शुरू से पढ़ रहा हूं। एवं देहगतम देहात उत्क्रांतम, देहात उत्क्रांतम मतलब क्या? पूर्वोपात्तम देहम परित्यजंतम, पहले स्वीकार किया हुआ देह उस देह को छोड़ता हुआ अन्य देह को प्राप्त हो रहा है। तो पूर्वोपात्तम देहम परित्यजंतम एक, और वा स्थितम का अर्थ कर रहे देहे तिष्ठन्तम, देह में स्थित होता हुआ यह जीवात्मा है। और भुंजानम वा मतलब शब्दादिन च उपलब्धमानम, शब्दादि को उपलब्ध करता हुआ है, कर रहा है कौन? ये जीवात्मा। और आगे गुणान्वितम, गुणान्वितम मतलब क्या? तो सुख दुख मोहाख्य ही गुण ही। ठीक है जी, सुख दुख मोहाख्य ही गुण ही, गुण ही न मतलब सत्वादि गुण कार्य ही, सुख दुख मोहाख्य ही अन्वितम। गुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इनका कार्य है सुख दुख और मोह, उनसे अन्वित है। अन्वित है मतलब अनुगत है, मतलब संयुक्त है। ठीक है ना, क्योंकि अंतःकरण के साथ तादात्म्य अध्यास होने के कारण संयुक्त है ऐसा लग रहा है इत्यर्थः। एवं भूतम अपि, इस प्रकार से होता हुआ भी, एनम एनम जीवम आत्मानम वा अत्यंत दर्शन गोचर प्राप्तम जीवम एनम, है कि नहीं? मतलब अत्यंत दर्शन होने के लिए योग्य ऐसे जीव को भी मूढ़ लोग जानते नहीं है। ठीक है जी, अब ये बात किया शब्द आया है अत्यंत दर्शन गोचर प्राप्तम, महत्व का है। उसके लिए 4 मुद्दे दिए हैं, तो उनको उनका चिंतन हम लोग करते थोड़ा सा लिखेंगे। अत्यंतम दर्शन गोचरम, अत्यंतम दर्शन गोचरम ज्ञान विषयम प्राप्तम, ज्ञान विषयम प्राप्तम ज्ञान विषय भूतम इत्यर्थः, ज्ञान विषय भूतम इत्यर्थः पूर्ण विराम सुज्ञेयम इति यावत्, सुज्ञेयम इति यावत् पूर्ण विराम तथा ही। नंबर 1, यह देहात् उत्क्रामति, यह देहात् उत्क्रामति सह न देहः, सह न देहः यथा गृहात् निष्क्रामन् पुरुषः, गृहात् निष्क्रामन् पुरुषः न गृहं भवति, न गृहं भवति पूर्ण विराम। नंबर 2, यह च देहे तिष्ठति, यह च देहे तिष्ठति सह अपि न देहः, सह अपि न देहः यथा गृहे तिष्ठन् पुरुषः, गृहे तिष्ठन् पुरुषः न गृहं, न गृहं पूर्ण विराम। एवं अनात्मनः स्थूल देहस्य, अनात्मनः स्थूल देहस्य जीवस्य च विवेके सुकरे सति, विवेके सुकरे सति मूढ़ाः, मूढ़ाः इमं विवेकम अकृत्वा
विवेकम अकृत्वा स्थूलोहम कृशोहम स्थूलोहम कृशोहम मनुष्योहम इति व्यवहरन्ति। मनुष्योहम इति व्यवहरन्ति। ठीक। नंबर 3, तथा यह चक्षुरादिभिः रूपादीन विषयान अनुभवति। रूपादीन विषयान अनुभवति। मनसा च सुखादीन अर्धविराम सह ही चक्षुरादिभ्य भिन्नः एव। चक्षुरादिभ्यः भिन्नः एव। करणात् भिन्नत्वात् कर्तुः। अर्धविराम लवित्रात् इव छेदकः। इति सूक्ष्म शरीरात् पृथक् विविच्य ग्रहीतुं शक्यम् अपि जीवं मूढाः न जानन्ति। किंतु सूक्ष्म शरीरस्य जीवस्य च विवेकम अकृत्वा कानोहम बधिरोहम सुख्यहम दुःख्यहम इति व्यवहरन्ति। सुख्यहम दुःख्यहम इति व्यवहरन्ति। पूर्ण विराम। नंबर 4, तथा अहम अज्ञः इति यह अज्ञानम अनुभवति। उद्धरण चिन्ह में नाहम किंचित अवेदिशम। उद्धरण चिन्ह बंद। इति यह अनुसंधत्ते सह ही अज्ञानात् भिन्नः। पूर्ण विराम। न ही घटम अनुभवन् पुरुषः घटः दृष्टः। पूर्ण विराम। अनुभूतात् ही अनुभविता भिन्नः। इति कारण शरीरात् पृथक् विविच्य ग्रहीतुं शक्यम् अपि जीवां मूढाः न जानन्ति।
मूढ़ाः न जानन्ति। किन्तु कारण शरीरस्य जीवस्य अस्य च अविवेकं कृत्वा अहम अज्ञः इति व्यवहरन्ति। पूर्ण विराम। 5 नंबर, तथा यस्य येन सह आध्यासिकः संबंधः सह वस्तुतः तेन रहितः एव। पूर्णविराम। यथा गगनस्य नीलेन सह आध्यासिकः संबंधः इति गगनं वस्तुतः नीलगुणरहितम् एव। गगनं वस्तुतः नीलगुणरहितम् एव। पूर्णविराम। एवं सुखादिभिः गुणैः जीवस्य आध्यासिकः संबंधः इति जीवः वस्तुतः सुखादिरहितः एव। पूर्णविराम। एवं निर्गुणत्वेन सुग्रहम् अपि जीवं मूढ़ाः न जानन्ति। किन्तु सगुणम् एव प्रतिपद्य सुख्यहं दुःख्यहं मूढ़ः अहम् इति व्यवहरन्ति। हो गया। चलिए भाई थोड़ा अर्थ देखते हैं। तो भाष्यकार ने कह दिया था अत्यंत दर्शन गोचर प्राप्तम अपि। मतलब क्या? तो लिखा दिया है अत्यंतम दर्शन गोचरम ज्ञान विषयम प्राप्तम। मतलब अत्यंत दर्शन उसका हो सकता है। ज्ञान विषयम प्राप्तम, ज्ञान विषय भूतम इत्यर्थ। ज्ञान का विषय वो बनता है तो भी उसको सुज्ञेयम इति यावत अच्छी तरह से जाना जा सकता है तो भी उसको जानते नहीं है। तो कौन कौन ऐसे पॉइंट है, मुद्दे हैं कि जिसके द्वारा देहादिकों से अतिरिक्त आत्माएं इस बात को जाना जा सकता है किंतु मूढ़ लोग जानते नहीं है। तो उसमें नंबर 1 बताया था यह देहात उत्क्रामंती। जो देह से मतलब एक पूर्व के देह को छोड़कर अन्य देह को चला जाता है, देह को छोड़ रहा है, उत्क्रामती। तो यह देहात उत्क्रामती स न देह, वह देह नहीं हो सकता है जो देह को छोड़कर जा रहा है कि नहीं। और लोग रोज देखते भी है कि कोई मरता है तो देह को छोड़कर जा रहा है, तो भी समझते नहीं है क्या कि देह को छोड़कर जाने वाला दूसरा कोई अलग है और वही अपना स्वरूप है। इस बात को समझते नहीं है।
अपितु देहादिकों को लेकर ही क्या करते, सब व्यवहार करते। ये मर गया, ये जन्म हो गया, इसका जन्म हो गया, किंतु देह से अतिरिक्त आत्मा है कि नहीं, इस बात को जानते नहीं है, जबकि जानना चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि देह से चला जा रहा है करके। तो वही यह देहात उत्क्रामति स न देह, उदाहरण देकर समझाया। यथा गृहात निष्क्रामन पुरुष न गृहम भवति, जैसे घर से कोई निकल रहा है तो घर से निकलने वाला व्यक्ति घर से बाहर जा रहा है, वो घर होता है क्या? नहीं, घर से अलग होता है जो घर से निकल रहा है। उस प्रकार देह से, देह को छोड़कर जो जा रहा है वो निश्चित देह से कैसा है, अलग है, किंतु उसको समझ नहीं रहे। एक बात। दूसरा नंबर 2 बताया था, यह च देहे तिष्ठति, नंबर 2 में आया था ना श्लोक में, स्थितम वा, उसके बारे में। यह च देहे तिष्ठति, और जो देह में स्थित है, सह अपि न देह, मतलब जो देह में रह रहा है वो भी देह नहीं हो सकता। कैसे? उदाहरण दिया कि यथा गृहे तिष्ठन पुरुष, जैसे घर में रहने वाला पुरुष, घर होता है क्या? नहीं, घर अलग है और उसमें यह रहने वाला है, घर से अलग है। यथा गृहे तिष्ठन पुरुष न गृहम, एवं इस प्रकार से अनात्मन स्थूल देहस्य, अनात्मा ऐसा जो स्थूल देह और जीव, तो जीव इस देह में रह रहा है, इसका मतलब देह नहीं हो सकता है, विवेक होना चाहिए, किंतु अनात्मा ऐसा स्थूल देह और जीवस्य विवेके सुकरे सति, मतलब उन दोनों का विवेक करना सुकर सुलभ होने पर भी, कि देह आत्मा नहीं है, आत्मा देह नहीं है, ऐसा जाना सुलभ है, क्योंकि प्रत्यक्ष घटना घट रही है, रह रहा है देह में, देह से चला जा रहा है, तो भी नहीं जान पाते हैं। विवेके सुकरे अपि मूढ़ाः, मूढ़ लोग, इमं विवेकम अकृत्वा, इस विवेक को न करके, विवेक को न समझकर, है कि नहीं, विवेकम अकृत्वा, विवेक न होने के कारण क्या करते फिर व्यवहार, स्थूलोहम कृशोहम मनुष्योहम इति व्यवहरन्ति, अहम को स्थूल देह से, कृश देह से अलग समझना चाहिए ना, किंतु नहीं समझ रहे हैं, देह के धर्म ही अहम के साथ जोड़ दिया, है कि नहीं। तो मैं स्थूल हूँ, मैं कृश हूँ, मैं मनुष्य हूँ, इत्यादि प्रकार से व्यवहार करते हैं। कहने का तात्पर्य देहादिकों से अलग आत्मा को समझ नहीं पा रहे हैं, जबकि समझना चाहिए, विवेक होना चाहिए, क्योंकि 2 मुद्दे बताया अभी तक, उत्क्रामंतम और स्थितम। ठीक है। अब तीसरा जो आया था श्लोक में बात, भुंजानम हुआ, शब्दादि विषयों का भोग कर रहा है, इससे भी आत्मा को देहादिकों से सबसे अलग समझना चाहिए, किंतु समझते नहीं। कैसे? नंबर 3 पर बताया था, तथा यह चक्षुरादि रूपादीन विषयान अनुभवती, चक्षुरादि के माध्यम से रूपादि विषयों का अनुभव कर रहा है कि नहीं, रूप रस इत्यादि को का अनुभव कर रहा है, और मनसा, मन के द्वारा सुखादीन, मन के द्वारा सुख दुख का अनुभव कर रहा है। सह ही, जो अनुभव करता है वह अनुभव करने वाला, स ही चक्षुरादिभ्य भिन्न एव, चक्षुरादि को से कैसा होना चाहिए, भिन्न ही होना चाहिए। क्यों? करणात् भिन्नत्वात् कर्तु, करण से कर्ता भिन्न होता है, और चक्षुरादि तो करण है, मन करण है, और उससे कर्ता कैसा होना चाहिए, भिन्न भिन्न ही होता है। तो करणात् भिन्नत्वात् कर्तु, उदाहरण देकर समझा रहे, लवित्रात् इव छेदकः, जैसे किसी के हाथ में क्या है, चाकू है या खुरपी है, वीणा वगैरह, है कि नहीं, तो लवित्र इसको बोलते हैं, वो साधन है। तो वो साधन जिसके हाथ में वो छेदन करने वाला, उस लवित्र से अलग है कि नहीं? क्या लवित्र ही वो आदमी है? नहीं है, करण अलग है, और करण धारण करने वाला पुरुष अलग है। उसी प्रकार यहाँ पर भी इंद्रिय अलग है, वो करण है, और उन इंद्रियों के द्वारा जो जान रहा है, वो जानने वाला उन इंद्रियादिकों से अलग है, क्योंकि करण से कर्ता अलग होता है। लवित्रात् इव छेदक इति, इस प्रकार से सूक्ष्म शरीरात् पृथक विविच्य। देखिए, तो ऊपर जो 2 मुद्दे दिए थे उससे क्या बताया, स्थूल देह से आत्मा अलग है, इस बात को समझाया। अब क्या इस तीसरे मुद्दे से क्या बताया, कि सूक्ष्म शरीर से भी आत्मा कैसा है, अन्य है, क्योंकि चक्षुरादि इंद्रिय ये सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आते हैं। तो सूक्ष्म शरीरात् पृथक
विविच्य पृथक करके ग्रहीतुम शक्यमपि, है कि नहीं, ग्रहण करना शक्य होने पर भी उस जीव को मूढ़ाहा न जानन्ति, मूढ़ लोग जानते नहीं है। किंतु फिर क्या करते व्यवहार, सूक्ष्म शरीरस्य जीवस्य च विवेकम अकृत्वा, सूक्ष्म शरीर और जीव इन दोनों का विवेक न करके, विवेक करना चाहिए, अलग अलग समझना चाहिए, तो विवेकम अकृत्वा, विवेक न होने के कारण क्या करते व्यवहार, कानोहम, मतलब सूक्ष्म शरीर के धर्मों को अपने आत्मा के साथ जोड़ रहे हैं। कानोहम, मैं काना हूं, मैं बहरा हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, इति व्यवहारंती। लग गया, ये हुआ। और नंबर 4, तो 4 नंबर के मुद्दे से इस बात को बताना चाहेंगे कि जो कारण शरीर अज्ञान, उससे भी आत्मा कैसा है, भिन्न है, और जानने के लिए चिन्ह भी है, तो भी जान नहीं पाते हैं, तो वो दिख दे रहे हैं। तथा अहम अज्ञ, है कि नहीं, श्लोक में नहीं आया है, समझना है कि नहीं। तथा अहम अज्ञ इति, यह अज्ञानम अनुभवती, सब लोग अज्ञान का अनुभव कर रहे हैं कि मैं अज्ञानी हूं करके, अहम अज्ञ, क्यों, ना हम किंचित अवेदिशम, मैं कुछ नहीं जान पा रहा हूं, इस प्रकार से अज्ञान का अनुभव सबको हो रहा है। इति यह अनुसंधत्ते, इस प्रकार का अनुसंधान जो करता है, सह ही, वह अनुसंधान करने वाला, अज्ञान का अनुभव लेने वाला, सह ही अज्ञानात् भिन्न, वह तो अज्ञान से भिन्न है। न ही घटम अनुभवन पुरुष घटः दृष्ट, घट का अनुभव करने वाला पुरुष घट ही होता है क्या, नहीं, अनुभव किया जाने वाला घट अलग है, और जिस घट का अनुभव कर रहा है वो अनुभव करने वाला घट से अलग है। उसी प्रकार अज्ञान का अनुभव करने वाला अज्ञान नहीं हो सकता है, वो अज्ञान से अलग है कि नहीं। अनुभव में आने वाला है अज्ञान, और अनुभव करने वाला है आत्मा, वो उस अज्ञान से भिन्न है। स ही, अज्ञानात् भिन्न, न ही घटम अनुभवन पुरुष घटः दृष्टः, अनुभूतात ही अनुभविता भिन्न, ये नियम है। अनुभूत जो पदार्थ होते हैं उनसे अनुभविता, अनुभव करने वाला हमेशा भिन्न होता है, अनुभविता भिन्न। इति, ऐसा कारण शरीरात पृथक विविच्य, कारण शरीर जो अज्ञान है उससे भी पृथक विविच्य, पृथक करके ग्रहीतुम शक्यमपि, जाना जा सकता है उस आत्मा को, तो भी उस आत्मा को, जीव को मूढ़ाहा न जानन्ति, मूढ़ लोग जानते नहीं है। फिर कई क्या करते, किंतु कारण शरीरस्य जीवस्य च, जीवस्य अस्य च अविवेकम कृत्वा, कारण शरीर और इस जीव का अविवेक करके, विवेक न होने के कारण अविवेक करके, अहम अज्ञ इति व्यवहारन्ति, मैं अज्ञानी हूं, इस प्रकार से व्यवहार करते हैं। ठीक है जी, चलिए भाई, तो क्या हुआ अभी तक का चिंतन, स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह, इन सबसे आत्मा पृथक है, उनको पृथक रूप से जानने के लिए चिन्ह भी है, तो भी मूढ़ लोग आत्मा को इन 3 शरीरों से पृथक करके जानते नहीं है। और आगे दे रहे 5वां मुद्दा, तथा यस्य येन स आध्यासिक संबंधः स वस्तुतः तेन रहित एव, ये नियम है कि जिसके साथ आध्यासिक संबंध होता है, कल्पित संबंध होता है, वह वस्तुतः उससे रहित ही होता है। उदाहरण, गगनस्य नीलेन सह आध्यासिक संबंध, आकाश का नीलता के साथ आध्यासिक संबंध है, इसलिए क्या गगनम वस्तुतः नील गुण रहितम एव, तो गगन कैसा है, वास्तविक नील गुण वाला है क्या, नहीं, नील गुण से रहित ही है, क्योंकि नील गुण का गगन के साथ संबंध है कौन सा, आध्यासिक, और जिसका जिसके साथ आध्यासिक संबंध होता है वह उससे अलग होता है, तो नीलता से गगन भिन्न है। उस प्रकार एवं सुखादिभिः गुणैः, सुख दुख और मोह, ये गुण बताए थे ना, गुणान्वितम, इसका व्याख्यान जो श्लोक में पद आया है गुणान्वितम, उसका व्याख्यान भाष्यकार ने किया है, सुख दुख मोहाख्यै गुणैः अन्वितम, उसके संदर्भ में चर्चा चल रही है। एवं सुखादिभिः गुणैः जीवस्य आध्यासिक संबंध, सुखादि गुणों के साथ जीव का कैसा संबंध है, आध्यासिक संबंध है। इति जीव वस्तुतः सुखादि रहित एव, जीव वस्तुतः कैसा है, सुखादि से रहित है,
क्योंकि जिसका जिसके साथ अध्याय से संबंध होता है वो उससे अलग ही होता है, रहित ही होता है। एवं इस प्रकार से निर्गुणत्वेन सुग्रहम अपि जीवम, इस रीति से निर्गुण रूप से ग्रहण करने योग्य है कौन? जीव। सुग्रहम अपि जीवम मूढ़ाहा न जानन्ति, नहीं जानते हैं। फिर कैसा जानते हैं मूढ़ लोग? किंतु सगुणम एवं, गुण सहित उस आत्मा को जानते हैं और वैसा जानकर व्यवहार करते हैं। सगुणम एवं प्रतिपद्य, जानकर सुखी हम दुखी हम मूढ़ हम इति व्यवहरन्ति, इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। लग गया जी? चलिए भाष्य में तो वो इन सब बातों को बताने के लिए ही भाष्य में पद आया है। क्या? एनम जीवम अत्यंत दर्शन गोचरम, है कि नहीं? प्राप्तम, मतलब उसका अत्यंत सहजता से सुलभता से आत्मा का देहादिकों से भिन्न रूप से दर्शन हो सकता है, तो भी मूढ़ लोग उस आत्मा को स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, गुण इत्यादि को से अलग रूप से जानते नहीं है। अब क्यों नहीं जानते हैं तो उसका हेतु देंगे। विमूढ़ाहा, तो मूढ़ लोग जानते नहीं है। मूढ़ाहा न अनुपश्यन्ति, क्यों? बीच में दिया है। दृष्टा दृष्ट विषय भोग बलाकृष्ट चेतस्तया अनेकदाहा मूढ़ाहा न अनुपश्यन्ति। ठीक है जी? विमूढ़ाहा मतलब विविधाहा, अनेकदाहा, मूढ़ाहा, अनेक प्रकार से मूढ़ मोहित हुए लोग न अनुपश्यन्ति। ठीक है जी? तो अनेकदाहा मूढ़ाहा, मूढ़ाहा मतलब विमोहम प्राप्ता, विमोहम प्राप्ता, विमोहम प्राप्ता मतलब आत्मानात्म विवेक शून्याः इत्यर्थः। आत्मानात्म विवेक शून्याः इत्यर्थः। ठीक, देखिए मूढ़ लोग जो को मोह को प्राप्त हुए हैं, मोह को प्राप्त हुए मतलब क्या? आत्मा और अनात्मा इसका विवेक होना चाहिए। तीन विवेक से जो रहित है वही मोह है, विमोह है, अज्ञान है। ठीक है? तो मूढ़ाहा न अनुपश्यन्ति, न अनुपश्यन्ति का अर्थ है न जानन्ति, जानते नहीं है। न अनुपश्यन्ति, न जानन्ति। न अनुपश्यन्ति का कर्ता कौन है जी? विमूढ़ाहा न अनुपश्यन्ति, जानते नहीं है। किसको? एनम, एनम आत्मानम जीवम वा न जानन्ति। कैसा आत्मा वो? उसका विशेषण अत्यंत दर्शन गोचर प्राप्तम एनम मूढ़ाहा न जानन्ति। लग गया जी? अब क्यों नहीं जानते? तो बीच में दिया है दृष्टा दृष्ट विषय भोग बलाकृष्ट चेतस्तया, उनका चित्त आकर्षित हो चुका है, खींचा गया है। किधर? दृष्ट विषय के तरफ, और अदृष्ट विषय के बारे में जो भोग की लालसा है उनके तरफ उनका चित्त क्या हुआ है? खींचा गया है। इसलिए वो जान नहीं पाते हैं। तो लिखते इसके ऊपर एक वाक्य, दृष्टा दृष्ट इत्यादि के ऊपर। दृष्टाहा च, दृष्टाहा च अदृष्टाहा च विषयाः, दृष्टाः च अदृष्टाः च विषयाः, दृष्टा दृष्ट विषयाः, दृष्टा दृष्ट विषयाः। तेषां भोगः अनुभवः, तेषां भोगः अनुभवः तद्बलेन, तद्बलेन आकृष्टम चेतः, आकृष्टम चेतः
अंतःकरणम येषाम तेषां भावः तत्ता अर्धविराम तया हेतुना पूर्ण विराम। दृष्ट विषय भोगः शब्दादि विषयाणाम अनुभवः अर्धविराम। अदृष्ट विषय भोगः स्वर्गादि विषय कामः इति विवेकः। पूर्णविराम। न हि अदृष्टानां विषयाणां अनुभवः इह एव संभवति। पूर्ण विराम हो गया। अर्थ देखते हैं। दृष्टाः अदृष्टाः च विषयाः दृष्टादृष्ट विषयाः। दृष्ट विषय और अदृष्ट विषय उनको बोलेंगे दृष्टादृष्ट विषयाः। तेषां भोगः उनका जो भोग मतलब अनुभव। दृष्ट विषयों का अनुभव अदृष्ट विषयों का अनुभव। तद्बलेन उसके सामर्थ्य से आकृष्टम चेत अंतकरणम आकृष्ट हुआ है, खींचा गया है चित्त अंतकरण जिनका किससे दृष्ट विषय भोग से अदृष्ट विषय भोग से मतलब उन विषयों के तरफ लग गया है चित्त जिनका। तेषाम भाव तत्ता उनका भाव है तत्ता मतलब दृष्टादृष्ट विषय भोग बलाकृष्ट चेतः दृष्ट विषय भोग बलाकृष्ट चेतस्तया। ठीक है ना जी। ऐसा होने से तो बोल आगे दृष्ट विषय भोग मतलब क्या? शब्दादि विषयाणाम अनुभव। शब्दादि विषयों का अनुभव लेने में ही चित्त जिनका लग गया है तो विषयों की तरफ जिसका चित्त लग गया वो चित्त आत्मा के तरफ आ नहीं सकता है, इसीलिए आत्मा को वो जान नहीं पाते हैं मूढ़ लोग। शब्दादि विषयाणाम अनुभव दृष्ट विषय भोग हुआ। आगे अदृष्ट विषय भोग मतलब क्या? उसका अर्थ लिख दिया स्वर्गादि विषय काम। अदृष्ट विषय भोग का अर्थ कर दिया स्वर्गादि विषय काम। स्वर्गादि में जो विषय है या स्वर्गादि रूप जो विषय है उनके बारे में कामना, यही हुआ इति विवेक। बोलेंगे भाई जैसे दृष्ट विषय भोग का अर्थ कर दिया आपने, क्या कर दिया? शब्दादि विषयाणाम अनुभव। उसी प्रकार अदृष्ट विषय भोग इसका भी अर्थ करना चाहिए था स्वर्गादि विषयाणाम अनुभव, ऐसा अर्थ करना चाहिए था, किंतु ऐसा अर्थ न करके क्या अर्थ किया? स्वर्गादि विषय काम। ऐसा क्यों? तो उसका उत्तर दिया आगे न ही अदृष्टानाम विषयानाम अनुभव यह एव संभवति। अदृष्टानाम विषयानाम अनुभव यह एव न संभवति। अदृष्ट विषय है ना स्वर्गादि, उसका अनुभव यहाँ पर इस भूमि पर हो सकता है क्या? नहीं। इसलिए क्या कर दिया? अदृष्ट विषयों के बारे में काम और दुष्ट विषयों का अनुभव, इन दो चीजों के कारण जिनका चित्त क्या हुआ है? आकृष्ट हुआ है, विषयों की तरफ लग गया है। इस ऐसे जो मूढ़ लोग वे लोग अत्यंत दर्शन गोचर प्राप्तम अपि एनम आत्मानम न अनुपश्यन्ति न जानन्ति, जानते नहीं है। ठीक है जी। चलिए भाई भाष्य में दृष्टादृष्ट विषय भोग बलाकृष्ट चेतस्तया अनेकदाः मूढ़ाः न अनुपश्यन्ति। पूर्ण विराम। अहो कष्टम वर्तते इति अनुक्रोशति च भगवान। ठीक है। चलिए अहो कष्टम वर्तते दुखम वर्तते।
दुःखम वर्तते मूढ़ानाम इति शेषः मूढ़ानाम इति शेषः इति अनुक्रोशति च भगवान। ठीक है जी, चलिए अर्थ। अहो कष्टम वर्तते, अरे बाप रे बाप क्या कष्ट है इन लोगों को, मूढ़ लोगों को। इस प्रकार से अनुक्रोशति भगवान, मतलब भगवान दया दिखा रहे हैं। क्या करे, कितने लोग पागल है, कितने लोग मोह में अड़के हुए हैं, कितने दुख है इन लोगों को। इस प्रकार से दया दिखा रहे कौन, भगवान। लिखते इसके ऊपर एक वाक्य, एवं अविदुषाम मूढ़ानाम संसार दुःखम अवर्जनीयम इति भगवतः एतेषु अनुक्रोशः सूच्यते। एतेषु अनुक्रोशः सूच्यते अहो इति पूर्णविराम। अनुक्रोशः बराबर दया, अनुक्रोशः बराबर दया हो गया। अर्थ देखिए भाई, एवं इस प्रकार से अविदुषाम मूढ़ानाम, अविद्वान ऐसे जो मूढ़ लोग जो आत्म तत्व को नहीं जान पा रहे हैं, ऐसे मूढ़ लोगों का संसार दुखम अवर्जनीयम, इन लोगों को संसार दुख अवर्जनीय है, इनको छूट नहीं सकता, संसार दुख में वो डूबे हुए हैं। इति भगवत, इस प्रकार से भगवतः एतेषु अनुक्रोश सूच्यते, भगवान का इन लोगों में क्या सूचित हो रहा है, अनुक्रोश। अनुक्रोश मतलब दया सूचित हो रही है, ये बात हो गई। चलिए भाष्य में, अहो कष्टम वर्तते इति अनुक्रोशति च भगवान। ठीक, आगे तो 3 पादों की व्याख्या हुई, विमूढ़ाः न अनुपश्यन्ति। अब श्लोक का अंतिम पाद, ज्ञान चक्षुषः पश्यन्ति, उसको लिख रहे भाष्य में, ये तो पुनः प्रमाण जनित ज्ञान चक्षुषः ते एनम पश्यन्ति पूर्ण विराम। ज्ञान चक्षुषः, ज्ञान चक्षुषः शब्द का अर्थ कर रहे हैं विविक्त दृष्टयः इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई कैसा पढ़ेंगे इसको, थोड़ा सा, तू पुनः ये प्रमाण जनित ज्ञान चक्षुषः ते एनम पश्यन्ति। ठीक, देखिए भाई, तू परंतु पुनः ये जो लोग प्रमाण जनित ज्ञान चक्षुषा, इस प्रकार के जो लोग हैं, ते वे तो एनम पश्यन्ति, ये नाम जीवम आत्मानम पश्यन्ति, इस आत्मा को, ब्रह्म तत्व को, आत्म तत्व को जानते हैं। कौन, प्रमाण जनित ज्ञान चक्षुषा, मतलब क्या लिखेंगे थोड़ा सा, प्रमाणम वेदांत शास्त्रम, प्रमाणम वेदांत शास्त्रम अर्धविराम, तज्जनितम यज्ञानम, तज्जनितम यज्ञानम आत्मानात्म विवेक रूपम, आत्मानात्म विवेक रूपम तदेव चक्षुः येषाम, तदेव चक्षुः येषाम ते ज्ञान चक्षुषः, मतलब विविक्त दृशः, विविक्त दृशः, विविक्तम यथा तथा पश्यन्ति इति विविक्त दृशः, विविक्तम यथा तथा पश्यन्ति
तथा पश्यन्ति इति विविक्तदृशः पूर्णविराम। आत्मानात्म विवेक संपन्नाः इत्यर्थः। आत्मानात्म विवेक संपन्नाः इत्यर्थः पूर्णविराम। ते एनम आत्मानं, ते एनम आत्मानं पश्यन्ति, बराबर अनात्मभ्यः अनात्मभ्यः देहेन्द्रियांतकरणेभ्यः देहेन्द्रियांतकरणेभ्यः विवेकेन जानन्ति इत्यर्थः। विवेकेन जानन्ति इत्यर्थः। ठीक, अर्थ देखिए भाई। तो भाष्य में पद आया है प्रमाण जनित ज्ञान चक्षुष, उसके बारे में लिख रहे हैं प्रमाणम वेदांत शास्त्रम। प्रमाण शब्द से क्या लेना है? वेदांत शास्त्र। तज्जनितम यद ज्ञानम, उससे उत्पन्न हुआ जो ज्ञान। कौन सा ज्ञान? आत्मानात्म विवेक रूपम। आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, इनका विवेक रूप ज्ञान। ज्ञानम तदेव चक्षु, वही है चक्षु येषाम, जिनका, ते ज्ञान चक्षुषः, उनको बोलेंगे क्या? ज्ञान चक्षुषः। मतलब विविक्त दृश्य। किसको कहते हैं विविक्त दृश्य? तो विविक्तम यथा तथा पश्यन्ति। विविक्त है, अलग अलग है आत्मा और अनात्मा, जैसा है वैसा ही जो लोग जान रहे, देख रहे, तथा पश्यन्ति इति विविक्त दृश्य। मतलब क्या? आत्मा अनात्म विवेक संपन्नाः इत्यर्थः। आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, इससे इसका विवेक संपन्न जो लोग है, ते एनम आत्मानं पश्यन्ति, वे लोग इस आत्मा को देखते हैं। मतलब क्या देखते? मतलब क्या? अनात्मभ्यः, अनात्मा ऐसे जो देह इंद्रिय अंतःकरण इन सबसे विवेकेन जानन्ति, इन सबसे अलग रूप से जानते हैं। किसको? आत्मा को। हो गया जी। तो चलिए भाष्य में तू पुनः ये प्रमाण जनित ज्ञान चक्षुषः ते एनम पश्यन्ति। ज्ञान चक्षुष मतलब विविक्त दृष्टयः इत्यर्थः। ठीक, कुल मिलाकर क्या चिंतन हुआ इस श्लोक से? इस श्लोक में कि दो लोग बताए, विमूढ़ लोग और ज्ञान चक्षु वाले लोग। तो जो विमूढ़ लोग है, मोहित लोग है, अज्ञानी लोग है, वे लोग आत्म तत्व को जानते नहीं है और ज्ञान चक्षु वाले जानते हैं। जबकि सबको उस आत्म तत्व को देह इंद्रिय अंतःकरण आदिकों से अलग रूप से जानना ही चाहिए, क्योंकि जानने के लिए जो निमित्त चाहिए वो सब घटित हो रहे रोज। उत्क्रामंतम 1, स्थितम वा 2, भुंजानम 3 और गुणान्वितम, इन सब बातें हैं। तो आत्मा को इन सब से देह इंद्रिय आदिकों से अलग रूप से, अहम रूप से जानना चाहिए, किंतु मूढ़ लोग जानते नहीं है। मूढ़ लोग जानते नहीं मतलब क्यों जानते नहीं है? वो तो मूढ़ता के कारण जानते नहीं, मोह को प्राप्त हुए। क्या मोह को प्राप्त हुए? वो तो दृष्ट अदृष्ट रूप जो विषय, उन विषयों के तरफ ही जिनका चित्त लग गया है, ऐसे जो मूढ़ लोग हैं, मोहित लोग हैं, वे लोग इस आत्म तत्व को जानते नहीं है। किंतु जिनको ज्ञान चक्षु प्राप्त हुआ है वो लोग तो इस आत्म तत्व को जानते हैं। हो गया चिंतन भाई। चलते हैं आगे। यहाँ तक श्लोक नंबर 10 का भाष्य पूरा हुआ। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 11 में। लिख रहे हैं कि चित्तो, और कुछ लोग हैं योगी आदि लोग, तो वो कैसे है, जानते या नहीं जानते आत्मा को, इस बात को भी स्पष्टीकरण करने के लिए श्लोक आ रहा है 11वां। क्या हुआ? यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो
चेतसः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यतन्तः योगिनः च एनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम् यतन्तः अपि अकृतात्मानः न एनं पश्यन्ति अचेतसः। अन्वय करेंगे। यतन्तः योगिनः आत्मनि अवस्थितम् एनं पश्यन्ति। ठीक, आगे नीचे के लाइन में अकृतात्मानः अचेतसः यतन्तः अपि एनं न पश्यन्ति अर्थ देखिए भाई। यतन्तः योगिनः प्रयत्न करने वाले जो योगी लोग हैं, ध्यान योगी। यतन्तः योगिनः क्या आत्मनि अवस्थितम एनं पश्यन्ति। आत्मनि शब्द का अर्थ करेंगे बुद्धौ, बुद्धि में स्थित विद्यमान एनम आत्मानं पश्यन्ति, इस आत्मा को जान रहे हैं, जानते हैं। कौन? योगी। कैसे? यतन्तः योगिनः पश्यन्ति। कुत्र पश्यन्ति? आत्मनि बुद्धौ, बुद्धि में अवस्थित इस आत्मा को जान रहे हैं। एक बात हुई। आगे उत्तरार्ध। अकृतात्मानः अचेतसः, इसका अर्थ करेंगे अकृतात्मान का भाष्यकार, मतलब असंस्कृत अंतकरण वाले जो अविवेकी लोग है। अचेतस मतलब अविवेकी लोग है, और जिसका अंतकरण सुसंस्कारित नहीं हुआ है, ऐसे लोग यतन्तः प्रयत्न कर रहे हो तो भी एनं न पश्यन्ति। वो लोग प्रयत्न कर रहे हैं, समझ लीजिए, तो उन प्रयत्न करने से भी उस आत्मा को जानते नहीं है। क्यों? अकृतात्मानः, असंस्कृतात्मानः, जिनका अंतकरण सुसंस्कारित नहीं हुआ है, शुद्ध नहीं हुआ है कि नहीं। और अचेतस मतलब अविवेकी है वो लोग, वो जानते नहीं। ठीक, तो स्पष्ट हुआ शब्द। आगे चलते हैं, भाष्य में देखेंगे। यतन्तः प्रतीक है। यतन्तः का अर्थ कर रहे हैं प्रयत्नं कुर्वन्तः योगिनः, प्रयत्न करते हुए ऐसे योगी लोग। ठीक है, मतलब कैसे? समाहित चित्ताः, जिनका चित्त अंतकरण समाहित हुआ है, अंतर्मुख हुआ है। अंतर्मुख होना मतलब विषयों की तरफ अब जाता नहीं है, सहज आत्मा में अंतर्मुख हुआ है। ठीक है जी। दो प्रकार होते हैं, जबरदस्ती अंतकरण को विषय आदि को से खींचकर अंतर्मुख करना पड़ता है, और अभ्यास करते करते आपसे आप वो समाहित हो जाता है। ठीक है ना जी। चलिए, तो यत् प्रयत्नं कुर्वन्तः योगिनः समाहित चित्ताः एनम कर्ता कर रहे प्रकृतम आत्मानम, प्रकृत आत्मा को पश्यन्ति। पश्यन्ति मतलब जानते हैं। कैसा जानते हैं? तो जानने का स्वरूप दे रहे, अयम अहम अस्मि इति उपलभन्ते। पश्यन्ति का अर्थ हुआ अयम अहम अस्मि, यह मैं हूं आत्मा, इस रूप से इति उपलभन्ते। उपलभन्ते का अर्थ लिखिए साक्षात कुर्वन्ति। साक्षात कुर्वन्ति पूर्ण विराम। जानन्ति इति यावत्, जानन्ति इति यावत्,
ठीक, मतलब वो आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं, जानते हैं किसको, आत्मा को। जानने का स्वरूप क्या, अयम अहम अस्मि, इस रूप से जानते हैं। कौन जानते हैं, उपलभन्ते पश्यन्ति, इसका कर्ता कौन है, योगिनः। योगिनः इसका विशेषण है यतन्तः, यतन्तः योगिनः, प्रयत्न करने वाले ऐसे योगी लोग। कौन, कैसे, समाहित चित्ताः, ये दिया है। तो समाहित चित्ताः, इसके ऊपर लिखते एक वाक्य, योगः अत्र, योगः अत्र न कर्मयोगः, न कर्मयोगः, अर्धविराम, तस्य तस्य आत्म साक्षात्कारं प्रति, आत्म साक्षात्कारं प्रति व्यवहित साधनत्वात्, व्यवहित साधनत्वात्, किंतु ध्यान योग एव, किंतु ध्यान योग एव इति आह समाहित चित्तः इति, समाहित चित्तः इति पूर्णविराम। ध्यानादीना, ध्यानादीना येषां चित्तम, येषां चित्तम आत्मप्रवणं जातम ते इत्यर्थः, आत्मप्रवणं जातम ते इत्यर्थः। ठीक, अर्थ देखिए भाई, योग अत्र न कर्मयोग, योग शब्द से यहाँ कर्मयोग नहीं लेना है भाई। क्यों, तस्य कर्मयोगस्य आत्म साक्षात्कारं प्रति व्यवहित साधनत्वात्, आत्म साक्षात्कार के प्रति कर्मयोग साधन तो है, किंतु व्यवहित साधन है, बहुत दूर का साधन है, पास का नहीं है। फिर कौन लेना योग, तो किंतु ध्यान योग एवं, ध्यान योग ही लेना है। इतिहास, इस बात को स्पष्ट करने के लिए शब्द प्रयोग किया है भाष्यकार ने, समाहित चित्ताः, है कि नहीं। इति ध्यानादीना येषां चित्तम आत्मप्रवणं जातम, ध्यान करते करते, ध्यान के द्वारा जिनका चित्त आत्मप्रवण हो चुका है, आत्मा की तरफ लग गया है, उनको बोलेंगे समाहित चित्ताः। ठीक है जी। और इस प्रकार का समाहित चित्त भी करने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रयत्न, तभी तो विशेषण दिया है यतन्तः प्रयत्नं कुर्वन्तः, प्रयत्न के बिना चित्त समाहित नहीं होता है। मतलब अभ्यास साध्य है क्या, चित्त का समाधान। इस अभिप्राय को ही मन में रखते हुए लिख दिया है यतन्तः प्रयत्नं कुर्वन्तः, है कि नहीं। मतलब क्या, एक शब्द, चित्त समाधानम च अभ्यास साध्यम, चित्त समाधानम च अभ्यास साध्यम इति अभिप्रेत्य, इति अभिप्रेत्य आह यतन्तः इति। ठीक, चित्त को समाहित करना यह अभ्यास साध्य है, प्रयत्न करना पड़ता है उसके लिए। प्रयत्न नहीं करेंगे तो चित्त का, इंद्रियों का स्वभाव ही होता है अपने अपने विषयों की तरफ जाना, समाहित नहीं हो सकता है, उसको बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। तो वही लिखा है यतन्त प्रयत्नं कुर्वन्तः योगिनः च समाहित चित्ताः एनं प्रकृतम आत्मानं पश्यन्ति अयम अहम अस्मि इति उपलभन्ते, है कि नहीं। या तक हुआ। अब कहाँ पर उपलब्ध करते हैं, तो आत्मनि आगे का पद आ रहा है, उसका चिंतन हम लोग बाद में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।